हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो आप लोग के लिए लाए हैं। तो अंत तक बने रहें और जो भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम की जो बोर्ड है वो करीब आ चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप इसके अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द पूरी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा मिलेगा सर, 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, आप इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के साथ में आपको यहाँ पर एक विकल्प मिलेगा खंड अ में। तो कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और उस उत्तर देना है किस पे, तो ओ मार्कशीट आपको मिलेगा उस पे मारना है। यानी कि 40 गुना 1 यानी कि 40 बनाएगा तो एक बने मतलब 1 नंबर मिलेगा। यानी कि एक प्रश्न का आंसर 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। आपके सामने पहला प्रश्न मिल गया होगा जो आपको सामने स्क्रीन पर मिल गया होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, कहता है कि समतल दर्पण में क्या होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको बी मिल गया होगा। दूसरा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तब प्रकाश का जो अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या तीसरा में देख लीजिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। प्रश्न क्या 4 में देख लीजिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। तो रक्त में जो आयरन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या इसको सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 5 मिल गया होगा। सपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है। सपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है, तो इनमें से सभी के होता है इसके लिए, ठीक है। इसे मतलब क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, H2O एवं CO2 भी होता है, ठीक है। ये सब भी होता है उसके लिए। चलिए प्रश्न क्या आपको 6ठा मिल गया होगा, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब लेंस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। इनकी जो मिट्टी होता है वो नहीं होता है, प्लास्टिक भी होता है, कांच भी होता है और जल भी होता है। इन तीनों चीज़ का प्लास्टिक बनाने में काम किया जाता है, सॉरी लेंस बनाने में काम किया जाता है, लेकिन ये मिट्टी जो होता है वो उसमें प्रयोग उसका नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न संख्या आप 7वां बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब एक लेंस की क्षमता जो तो हो 1 डायोप्टर है तो उसकी दूरी क्या होगी, तो -100 सेंटीमीटर की दूरी होती है। नहीं नहीं, मैंने माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ये याद रखना कि प्लस होता है। अगर माइनस में आप मार दीजिएगा ना तो आप बिल्कुल आपको गलत हो जाएगा। काहे कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसको क्या कर रहा है कि मतलब प्लस में लाइए इसको, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा इसका, ठीक है। प्रश्न के 8वां देख लीजिए, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली दोनों लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस जो होता है संभवतः क्या होगा, तो दोनों अवतल होंगे, ठीक है। प्रश्न क्या 9 में देख लीजिए, सामान्य नेत्र की दूरी बिंदु क्या होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी मार लीजिए। प्रश्न क्या 10 में देख लीजिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखा जा सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि कहते हैं। ऑप्शन संख्या जो ए है इसको मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए, आपको सामने मिल गया होगा स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, तो यानी कि ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की द्वारा जो होती है वो ग्लूकोज की होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है।
ठीक है, ऑप्शन क्या ए मान लीजिएगा। ऑप्शन क्या 13 में देख लीजिए। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, घेघा पनपता है, तो ये होता है, घेघा किससे पनपता है, तो ये आयोडीन से होता है। मतलब घेघा जो रोग होता है, घेघा रोग जो होता है मनुष्य के आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रश्न का 14 में देख लीजिए। मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र में जो होता है वो होता है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन क्या सी मान लीजिए। प्रश्न क्या 15 देख लीजिए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनता है? तो रेटिना बनता है। ठीक है, प्रश्न क्या 16 देख लीजिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो प्रकाश को कौन सी परिवर्तना पर मतलब प्रदर्शित करता है, तो वो है प्रकाश की प्रकीर्णन पर प्रभावित करता है। ठीक है, प्रश्न के 17 में देख लीजिए। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य में होता है? तो 6 × 10⁻17 होता है। ठीक है, प्रश्न का 18 में है 1 मीटर का परिसर, 1 मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर के केवल स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस मीटर का अल्पमापक लीस्ट काउंट क्या होता है? तो जो इसका जो 0.01 एम्पियर का होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 में है थोरैक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थोरैक्सिन का जो स्रावन कहाँ होता है, जो होता है थोराइड्स में होता है, थोराइड्स। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 20 में देख लीजिए। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? मानव में डायलिसिस थैली जो होता है वो नेफ्रॉन में होता है। प्रश्न क्या 21 में देख लीजिए। भोजन का पाचन किस अभिक्रिया होता है? तो उपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। 22 में है विद्युत का आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत के जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिए। प्रश्न का 23 में देखिए अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जो इसका ऑप्शन जो है वो है आपको सी में मार लीजिए, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 24 में देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा। 22, 32, 52 और 62 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो पहली कुंडली के सिरों की बीच विभवांतर क्या होगा? ध्यान सुन लिए। अब देखिए विभवांतर क्या होगा, तो 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 25 में देख लीजिए। प्रश्न संख्या 25 में एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है किस में? तो वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 में देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है कहाँ? तो ये होता है फूल में होता है। ऑप्शन क्या बी। प्रश्न संख्या 27 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग होता है? तो ये होता है गेगरुइयर में, गोनोरिया में भी होता है, सिफिलिस में भी होता है और एड्स में होता है। इनकी कह सकते हैं कि लैंगिक जनन संचारित रोग होता है वो होता है गोनोरिया, सिफिलिस,
एड्स में होता है, यानी कि इसमें से क्या होगा, ऑप्शन से क्या डी मार लीजिएगा, इनमें सभी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 में आपको दिखने को मिल गया होगा, देख लीजिए। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या होती है? ध्यान से सुन लिए। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए। कंडोम होती है, मतलब जो जनसंख्या नियोजन, मतलब जनसंख्या की कम होने के लिए सरल उपाय एक ही हो सकता है, कंडोम होता है। प्रश्न संख्या 29 में आप देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या होती है? तो ये होता है स्त्री नसबंदी होता है। ठीक है, स्त्री नसबंदी। अब प्रश्न संख्या में आपको 30 मिल गया होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनलिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या होता है? तो इसका जो होता है सभी बिंदुओं पर समान आकार का होता है। ऑप्शन संख्या डी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको 20 में 31 में मिल गया होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसको? ध्यान सुन लिए क्वेश्चन। अब इसका आंसर भी सुन लीजिए। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या आप 32 में सुन लीजिए, आराम सुनिएगा ध्यान से। 32, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन होता है? ध्यान सुन लिए, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। NaCl होता है, NaCl होता है। प्रश्न संख्या आपको 33 मिल गया होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए आप। मीथेन होता है। ऑप्शन संख्या ए मान लीजिए। प्रश्न संख्या 34 में देख लीजिए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है क्या? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है क्या? ध्यान सुन लिए। तो ऑप्शन क्या है, इसको बी मान लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। प्रश्न संख्या 35 में देख लिए। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? ध्यान सुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन संख्या जो है आवर्त, बी आवर्त। प्रश्न संख्या 36 में है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन क्या इसका जो है दक्षिण, ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, और सी है अधोमुखी, और डी है ऊपरी मुखी। तो इसका ऑप्शन जो है आप इसका खोज लीजिए, ये क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ, इसका ऑप्शन मार लीजिएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ऊपरी मुखी हमको लग रहा है सही है, तो आप इसको मार लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ऊपरी मुखी हो सकता है। प्रश्न क्या आपको 37 में मिल गया होगा। विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता कैसे लगाएंगे? कौन लगाया था? तो ये इसका पता जो लगाया था वो लगाया था ऑर्टेड ने लगाया था। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या हो सकता है? तो ये कॉपर टी हो सकता है, कॉपर टी, कॉपर टी। ऑप्शन से क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 देख लीजिए। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पीस क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी है वायरस जनित रोग होता है।
40वां प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी मान लीजिए। प्रश्न संख्या 41 में देख लीजिए, कीटों के पंख यानी कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन संख्या जो है वो सी मान लीजिए, समवर्ती अंग होते हैं। प्रश्न संख्या 42 देख लीजिए, परिनलिकाओं में धारा प्रवाहित होती हैं तो यह प्रदर्शित करता है किसको। तो इसका ऑप्शन संख्या ए मान लीजिए, चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 43 में है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या इसका जो है आप मार लीजिएगा, बादलों वाले दिन के मार लीजिएगा। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। ठीक है, 44 में देख लीजिए, में आपको नज़र में आ गया होंगे, देख लीजिए फटाफट। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो ऑप्शन संख्या जो ए है वो कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 में देख लीजिए, 45 में, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि वह क्या होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जो होता है जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 में देख लीजिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। एजी होता है। प्रश्न संख्या 47 को देख लीजिए, मीथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी मार लीजिएगा, सहसंयोजक आबंध होता है इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या आपको 48 मिल गया होगा, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनमें से जो इस्तेमाल किया जाता है वो इथेनॉल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। सॉरी, ऑप्शन जो इसका है 48 का जो ऑप्शन जो है वो ए में मार लीजिएगा। ठीक है, इथेनॉल। प्रश्न संख्या 49 में देखिए, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो देख लीजिए, ये जो है नाभिकीय ऊर्जा होता है ना, वो सौर ऊर्जा का मतलब अधिकांश ऊर्जा का निरूपण नहीं करता, यानी ये ऑप्शन से क्या जो है वो सी मार लीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 50 को देख लीजिए आप, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, यूरेनियम होता है ना, वो प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 51 में, जीन शब्द किससे प्रस्तुत होता है। जीन शब्द जो होता है वो किससे प्रस्तुत होता है, वो होता है जोहानसन से होता है, जोहानसन से। बावन, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, कशंबर बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे बौने थे। इसमें कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न में क्या थी। तो ये इसका ऑप्शन जो है सी मान लीजिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल WW। इसका ऑप्शन जो है वो मान लीजिएगा सी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 देख लीजिए, समजात अंगों का उदाहरण क्या हो। समजात
अंगों का उदाहरण जो है वो हमारा एक भी है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। बी, हमारे दांत तथा हाथों के दांत। ऑप्शन सी जो है आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, यानी कि कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी कह सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 54 में, देख लीजिए। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो हमारी जो समानता होती हैं वो होती हैं चिंपैंजी से होती हैं। प्रश्न संख्या 55 में देख लीजिए। निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है? तो वो होता है DDT होता है। ठीक है, ऑप्शन से क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 में देख लीजिए। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ये है नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 57 मिल गया होगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच जो कितने परास के बीच के कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन जो है बी मार लीजिएगा। 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न के 58 में आप देख लीजिए। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब बस धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो इसका जो ऑप्शन संख्या जो है मतलब 58 का वो है सी है, हाइड्रोजन मार लीजिएगा ऑप्शन संख्या सी में। प्रश्न संख्या 59 में आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो कहलाते हैं वो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या है 60 में देख लीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 61। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा हो जाता है? तो इसका जो ऑप्शन संख्या है वो आप भी मार लीजिए, काला हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 में देख लीजिए। अभिक्रिया CaO प्लस H2O इनकी से लेकर और Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो यहाँ देख लीजिए इसका जो अभिक्रिया जो होती है वो होता है CuO का होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आप 63 में देख लीजिए। ओजोन परत पाई जाती हैं कहाँ? तो स्ट्रोस्फीयर में पाई जाती हैं। प्रश्न क्या 64 में देख लीजिए। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला है? तो ये है शैवाल जलीय कीट, जिसे कहते हैं मछलियाँ। प्रश्न क्या 65 में आप देख लीजिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मापदंड क्या होगा? वो 10 होता है। प्रश्न क्या 66 में एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य होता है? तो वह कह सकते हैं कि यह सिरका सी गंध देती हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या जो है इसका ए सही बिल्कुल है 66 का। प्रश्न क्या 67 को देख लीजिए।
अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है? तो हम यहाँ पर जो है इसका सी हो जाता है, नीला काला दोनों हो जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 68। निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है? ध्यान सुन लीजिए क्वेश्चन। अब चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। घास, लकड़ी और प्लास्टिक होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको देख लीजिए 69 को। कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा का जो स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन संख्या जो इसका बी है वो अनवीकरणीय होता है। मान लीजिएगा बी में। प्रश्न क्या आप देख लीजिए यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? तो ये होता है सौर ऊर्जा होता है। ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन क्या ए मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 71 मिल गया होगा, ध्यान सुन लीजिए। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? किसी भी उदासीन पीएच का जो विलयन होता है वो 7 होता है। ऑप्शन क्या जो है बी मार लीजिएगा, 7 होता है। ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 72 में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन लवण होता है? तो K2SO4 यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान सुन लीजिए 73 में। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? ऑप्शन क्या ए कार्बन। प्रश्न क्या 74 में मिल गया होगा आपको, ध्यान से सुन लीजिए। निम्न में कौन सा उपधातु होता है? तो ये होता है Ge, कैपिटल जी स्मॉल ई। ठीक है, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 75 में। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या ए है परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 76 में। अबांध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः ये विद्युत का क्या होता है? ऑप्शन क्या जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इनके अबांध बनाते समय जो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन से क्या है सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या है 77 है। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होते हैं वो एक समान होती हैं। प्रश्न क्या आपको 78 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो ऑप्शन क्या सी है, डी है, वो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त तो अधूरा है वो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। ठीक है, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 79 में। कुटपात किसमें पाया जाता है? कुटपात किसमें पाया जाता है? तो वो होता है अमीबा में कुटपात पाया जाता है। यानी कि कुटपात जो पाया जाता है वो अमीबा में पाई जाती है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 80 देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, वो आपको बिल्कुल स्क्रीन पर मिल गया होगा, देख लीजिए फटाफट। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो वह होता है दिन में होता है। यानी कि ऑप्शन संख्या जो है आप बी को मार लीजिएगा। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैंने 1 से लेकर और 80 तक का प्रश्नों का हल चुटकियों में कर दिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से वीडियो को आप अंत तक देखे हैं और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा
अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाला जो स्टूडेंट है इस वीडियो के माध्यम से हर वह सेट को सीख सके। मैंने ये प्रथम सेट को अपलोड कर रहे हैं और नेक्स्ट अपलोड आपको 1 घंटा के बाद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे एवं छात्र, अच्छे से अध्ययन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का भी घंटी दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का जो साइड में होगा उसको भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। लव यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।